गांधी ग्राम घासेड़ा कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था नाम। आदर्श गांव बनाया गया था, गांव में विकास हुआ था। आज ये भी है कि हिंदू मुसलमानों का जिस तरीके से यहाँ हरियाणा में अब जिक्र होता है, धर्म का भी जिस तरह से जिक्र होता है, तो मेवात का भी है कि ये कोई ऐसा भारत के भीतर कोई एक ऐसा अलग सा देश है। गुड़गांव में नमाज पढ़ने पे ही रोक लगाती है सरकार, और कुछ समाज के ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो इस रोक में, वो किसी चीज़ का नहीं है कि अपने धर्म की आस्था करने, वो उस नमाज को रोकने का, तो ये सरकार की फेलियर है। आफ्ताब साहब, मेवात को हम देखते हैं, सोनीपत, रोहतक, इस बेल्ट में हम देखते हैं कि एक हरियाणा, जिसकी हरियाणवी को हम देखते हैं सीरियल्स में, फिल्मों में, उनमें हम देखते हैं इस एरिया को भी। फिर आ गया अहिरवाल, फिर आ गया मेवात। इस एरिया को हरियाणा से जोड़ा गया या हरियाणा से निकाला गया, इस पर भी लगातार सवाल है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर हम देखते हैं कि पिछड़ापन तो ये है ही इस एरिया में। अलग तो नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा जरूर करी गई, और उस वजह से, क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी आज ये भी है कि हिंदू मुसलमानों का जिस तरीके से यहाँ हरियाणा में अब जिक्र होता है, धर्म का भी जिस तरह से जिक्र होता है, तो मेवात का भी है कि ये कोई ऐसा भारत के भीतर कोई एक ऐसा अलग सा देश है, मिनी पाकिस्तान, इस तरह की चीजें जो हैं वो लोगों के बीच में आती रहती हैं। तो आप इसमें मानते इस सरकार में हुई है ये सारी चीजें सिर्फ प्रोपेगेंडा है महज। अब सुदर्शन टीवी कुछ कहता हो, और ऐसे चैनल हैं वो कुछ प्रोपेगेंडा अपने राजनीतिक लाभ के लिए या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो, लेकिन मैं समझता हूँ वीर शहीदों की धरती है, जिसने देश में हर एक कुर्बानी से ज़्यादा बढ़ के हमेशा देश के लिए, अपनी एकता और अखंडता के लिए हमेशा ये इलाका जाना गया है। आज दुर्भावना की वजह से, राजनीतिक उपेक्षा की वजह से, पिछड़ेपन में, जैसे क्योंकि जब देखते हैं उसकी वजह से है, ना ऐसा कोई है, ना ऐसे कोई कारण है, ना कोई ऐसी समस्या है, ना कानून व्यवस्था की समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बना के इलाके को दुर्भावना करने का जो है। ये बात सर वहाँ के बाशिंदों की ओर से भी कही गई कि हमारे जो एरिया के जो लोग हैं, पहले हम विकास के तौर पे तो मान सकते हैं कि पिछड़े हुए थे, लेकिन अब धार्मिक तौर पे भी हम असमानता झेल रहे हैं इस देश में। नहीं, अब इसमें आप साथ लगा सकते हो, हर एक धर्म में अपनी इबादत करने की सबको छूट है। गुड़गांव में नमाज पढ़ने पे ही रोक लगाती है सरकार, और कुछ समाज के ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो इस रोक में, वो किसी चीज़ का नहीं है कि अपने धर्म की आस्था करने, वो उस नमाज को रोकने का, तो ये सरकार की फेलियर है। और जान कर आके वो इस फेलियर में और सहभागी बन के ऐसे असामाजिक तत्व के साथ, और यही जो भावना है, डर की भावना कहीं ना कहीं व्यक्त हो रही है, जिसका जिक्र आपने किया, जिसकी वजह से कि अपनी धार्मिक आस्था से भी आदमी अपने इस देश के संविधान के हिसाब से नहीं जी सकता। तो इसमें देश में जो है बीजेपी की सरकार की फेलियर, और वो फेलियर इसलिए वो जो है बीजेपी इसको टूल बनाती है, राजनीतिक टूल, जिससे वो राजनीतिक लाभ मिल सके। आफ्ताब साहब, ये मेरा आखिरी सवाल और है, घासेड़ा गांव का मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि ऐतिहासिक गांव है, गांधी ग्राम इस गांव को कहा जाता है। वहाँ के लोगों से जब हरियाणा तक ने बातचीत की तो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी शिकायतें भी थी उस गाँव के लोगों की। तो मेरा सवाल अब ये है कि जिस तरह से घासेड़ा गाँव के लोगों की बहुत सारी शिकायतें आई, उन्होंने जिक्र किया कि ना तो ताऊ देवीलाल ने कुछ काम किया, उनके बाद जब हुड्डा साहब की सरकार आई या और भी सरकारें बदली, तो तब भी हमारे एरिया में कुछ खास सा काम हुआ नहीं। कईयों ने गिनाया स्कूल नहीं है, कईयों ने गिनाया कॉलेज नहीं है, कईयों ने गिनाया बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही, कईयों ने बनाया कि घर ही नहीं है, कईयों ने कहा खेती किसानी के मसले में, उस मामले में इलाका बिल्कुल पिछड़ा जा रहा है। मैं सबसे पहले इस बात को करेक्ट करूंगा। गांधी ग्राम घासेड़ा कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था नाम। आदर्श गांव बनाया गया था, गांव में विकास हुआ था, चहुमुखी के विकास हुआ था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए थे, लड़कियों का स्कूल अलग बनाया गया था, विकास के कार्य हुए। लेकिन मैंने जिस तरीके का, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया को रोकने का काम करोगे तो उससे जो है नुकसान होगा, और वो वही शिकायत है उनकी कि जिस तरीके से एक तर्ज पे विकास का पहिया चला था और जिस तरीके से उस चीज़ में और बढ़ोतरी होनी थी, उसको बीजेपी की सरकार ने रोका है। इसी वजह से आज उनके मन में गुस्सा भी है और इस बात की शिकायत भी है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में फिर से जब हमें मौका मिलेगा, हम जो प्रतिबद्धता महात्मा गांधी के समय में थी और राहुल जी उसको कह के भी आए हैं, हम उसको पूरी तरीके से, जो भी अब
और भी जो उपेक्षा के शिकार हो रहा है मेवात, उसमें बढ़ के उसको आगे और विकसित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका।